नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों ट्राइडेंट की बात कर रहा हूं और ट्राइडेंट में आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में कुछ खास परफॉर्म नहीं देखा। आप देख सकते हैं लगभग थोड़ा बहुत 19-20 ये तो चलता ही रहता है, लेकिन पिछले 5 दिनों में आपने देखा स्टॉक ने कमबैक भी किया और वापस से आपको डाउनफॉल भी दिखाया। अगर यहाँ से बात करें तो आप देखेंगे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर कमबैक किया है और आपको लगभग 5% का रिटर्न भी निकाल करके दिया है। लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया वहां से अभी भी नीचे की तरफ कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पिछले 6 महीने का चार्ट आपको यही चीज बताएगा जो काफी पहले से बताते हुए आए हैं। और यहां पर अभी कुछ आगे आपको वीडियो में और भी इसके बारे में चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक का टारगेट और ऊपर होने वाला है। उसके पीछे रीजन आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले हम चार्ट की तरफ देखें तो आपको चार्ट से समझ में आएगा जिस तरह की तेजी स्टॉक में बनती है, उसके बाद स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। ये सारे के सारे लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपको अगर इसमें मैं बताऊं तो आपसे कहा था कि 22 रुपये 50 पैसे का एक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहाँ से अगर नीचे जाता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलना चाहिए। अदरवाइज आप इस स्टॉक को लंबे समय के लिए आसानी से होल्ड कर सकते हैं अगर आपका पेशेंस आपका साथ देता है। तो आप बिल्कुल बेधड़क बिना डरे इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, चाहे 22 रुपए का लेवल भी क्यों ना तोड़ दे। वहीं अगर बात करें तो स्टॉक में आपके लिए काफी टाइम पहले ही बताया था, जब ये अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया इसने 26 रुपए का, तब उस समय टारगेट मैंने आपको 25 रुपए का दिया था और वहां से बताया था 28 रुपए के लेवल के लिए हम इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन उसमें आपको रिस्क जरूर लेना होगा और वो रिस्क आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि स्टॉक अभी अपने 26 रुपए के लेवल से काफी नीचे चलते हुए नजर आ रहा है, जो कि 24 रुपए 25 पैसे का लेवल इस समय है। अब गवर्नमेंट ने देखिए इससे पहले भी टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कुछ काम किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब आगे चल करके आपके लिए एक और न्यूज़ आ सकती है थोड़े बहुत दिनों में, और गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है एक मेगा टेक्सटाइल पार्क, और उसके बेसिस पे इनके पास और ज़्यादा काम और पैसा रेवेन्यू सब कुछ आने वाला है, जिसका फ़ायदा आपको अदर भी टेक्सटाइल कंपनियों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ट्राइडेंट कुछ ज़्यादा ही फेमस है। ट्राइडेंट की अगर आपने एक बार वेबसाइट चेक कीजिए, एक बार आप इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, किसी भी मॉल वगैरह में जाइए और वहाँ पर अगर आप ट्राइडेंट की बेडशीट वगैरह देखेंगे तो बहुत शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है, जिसका फ़ायदा आपको देखने को मिलता है क्योंकि आप कंपनी के साझेदार हैं। आप अगर शेयर होल्ड करते हैं तो इसका मतलब आपने जो पैसा है वो कंपनी में लगा रखा है और आप कंपनी के कहीं ना कहीं मालिक हैं, चाहे 0.01% ही क्यों ना सही। तो इसीलिए दोस्तों आप उसी कंपनी में पैसा लगाएं जिस कंपनी के बारे में आप जितनी ज़्यादा जानकारी रखते हो, जितने ज़्यादा उसके प्रोडक्ट वगैरह के बारे में आपको जानकारी हो। तो वहीं आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने बहुत बढ़िया और शानदार परफॉर्म किया है। इस साल के अंदर स्टॉक ने आपको 125% के रिटर्न दिए हैं, जो अमूमन आपको किसी भी इस तरह के स्टॉक में या कम और सस्ते स्टॉक में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सस्ते स्टॉक आपको मिलेंगे वहाँ पर ऑपरेटर्स आपका पैसा लूटने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ट्राइडेंट का मार्केट कैप भी आप जानते होंगे कि कितना अच्छा खासा है, 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। इससे पहले कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था, क्योंकि प्राइस भी कम था। तो इस समय इसको हर कोई से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन एक टाइम होता है स्टॉक में कंसोलिडेट करने का। एक प्राइस रेंज में आपको स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा, 20-50 पैसे 1-2 रुपए ऊपर और नीचे पे। लेकिन जो लोग यहाँ पर हिम्मत हार जाते हैं, अपना लॉस बुक कर लेते हैं या फिर कम प्रॉफिट में निकल जाते हैं, वही लोग मार्केट में कम दिनों तक रुक पाते हैं। अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं तो एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप अपने आप को क्या समझते हैं, इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर। आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या आपकी हॉबी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और वहीं ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट में इस समय जो आपको ये गिरावट देखने को मिली है, पिछले 5 दिनों के चार्ट में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ इस स्टॉक के खिलाफ हो या फिर स्टॉक में कोई कमी आ गई हो। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, कोई भी न्यूज़ इस स्टॉक के खिलाफ नहीं है।
स्टॉक बहुत ज़्यादा शानदार है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी आनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकते कि स्टॉक यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो आप अपना पेशेंस हार गए और आपने तुरंत ही वहाँ से निकल गए। लेकिन जब वापस से ऊपर की तरफ भागा, फिर आपने एंट्री यहाँ ले ली, तो इसका मतलब आपने इस बीच का ये जो पैसा था ये आपने लॉस किया अपना इनडायरेक्ट तौर से, आपको पता भी नहीं लगा, क्योंकि आपने एक बार अपनी जो पोजीशन थी उसको ख़त्म किया और वापस से नई पोजीशन ऊपर के लेवल पे ले ली। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको देखना होगा, समझना भी होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर ट्राइडेंट में ये सारी चीज़ें, ये टारगेट, तो ये 28 रुपये का जो टारगेट है ये 100% क्लियर आपका 15 दिन के अंदर हो जाएगा। और वहीं अगर ये न्यूज़ नहीं भी आती है तब भी स्टॉक आपका परफॉर्म करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा। और आप देखेंगे Q2 का रिजल्ट आने के बाद स्टॉक आपको 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलेगा। यही स्टॉक 30 रुपीज़ के ऊपर। ट्राइडेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे हैं। अगर वहीं बात करें इन्वायरमेंट फ्रेंडली, देखिए इन्वायरमेंट के अगर आप फ्रेंडली काम करते हैं तो आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर के अब दुनिया कितना ज़्यादा सतर्क हो चुकी है। तो ये इसमें मेन काम है। ट्राइडेंट इसी तरह का अपना बिजनेस लेकर के चलता है। बाकी आप इनका जो मंथली डाटा देखेंगे, मंथली डाटा आपको इंक्रीज होता हुआ ही दिखाई देता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब इनका जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लॉस की कोई भी संभावना नहीं है। वहीं साथ ही साथ अगर आप इनका डिविडेंड यील्ड देखें तो आपको दिखाई देगा 1.48% का इनका डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड में थोड़ा सा अंतर रहता है। जब आपका डिविडेंड अनाउंस होता है तो वो स्टॉक की फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है। जैसे कि 36% का डिविडेंड अनाउंस किया गया था, तो इसका मतलब था ये सिर्फ 36 पैसे का डिविडेंड था, क्योंकि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो अब सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये की फेस वैल्यू है। तो वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये स्टॉक के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसलिए यहां पर आपको ये 1.48% का देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं स्टॉक के पी की बात करें, जहां मार्केट अपने हाई पर चल रहा है, डेली एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पे स्टॉक का पी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 24 का, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक जिस प्राइस पे आप स्टॉक को खरीद रहे हैं वो महंगा नहीं है, ये बात आपको यहाँ से समझ में भी आ जाती होगी, क्योंकि ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पर 24 का देखने को मिला है, जो अमूमन आपको इस समय हर कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो 100 के भी ऊपर आपको ट्रेड करते हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप बेचिएगा मत, और इसे आसानी के साथ आप होल्ड कर सकते हैं बिना डरे। ये छोटी मोटी गिरावट से आपको डरना नहीं चाहिए, छोटे मोटे करेक्शन से आपको बिल्कुल भी अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए। बाकी आपके मन में जो हो, आपका जो भी डिसीजन हो, जो आपको लगता हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे हमारे दूसरे भाइयों को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और आपको हमें बताते हुए भी काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर आपका कोई सवाल है उसका जवाब देते हुए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।